स्वागत है आप लोग का जीनियस स्टडी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। आज के जो इस क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे वो रहेगा मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बैंक में आया उसको भी लेके आए और जो बनता है उस चैप्टर से उसको भी लेके आए हैं, तो इस उसको भी कराएंगे। इससे पहले हम लोग कराए हैं सब्जेक्टिव भी कराए हैं, साइंस का यानी कि विज्ञान का, और ऑब्जेक्टिव भी लगातार चैप्टर का ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको जाके पीछे देखिए, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो चलिए आज का जो क्लास में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार से ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग किरण का झुकाव अधिक है बताइए। यानी कि प्रिज्म, स्पेक्ट्रम यानी प्रिज्म, बताइए प्रिज्म में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक है बताइए। जब देखिए प्रिज्म ये है, इधर से श्वेत रंग आती है, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक रंग जो होती है मतलब विचलन होती है तो किसका होती है, बैगनी का। किसका होती है, बैगनी का। यानी कि झुकाव सबसे अधिक किसका होती है, बैगनी का। सबसे कम झुकाव पूछे तो लाल का, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे अधिक झुकाव पूछे तो बैगनी का, सबसे कम पूछे तो लाल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है बताइए। दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है बताइए। बैगनी का, लाल का, नीला का, पीला का बताइए। कहता कि दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है बताइए किसका होता है। तो देखिए दृश्य प्रकाश में अधिकतम तरंग किसका होता है, तो लाल का होती है। तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है, लाल का होती है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट। अगर आपसे पूछे तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है तो बैगनी का होता है। ठीक है, विचलन पूछे सबसे अधिक किसका होता है तो बैगनी का, सबसे कम पूछे विचलन तो लाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है बताइए। बताइए क्या है, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है क्या है बताइए। कॉर्निया, पुतली, रेटिना, आइरिस बताइए। जिस भाग पर देखिए आंख जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो किसी भाग पर पड़ता है वह होती है रेटिना होती है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ती है आंख में। चलिए अगला क्वेश्चन, एक स्वास्थ्य अंक के लिए दूर बिंदु होता है। क्या होता है दूर बिंदु, देखिए एक स्वास्थ्य अंक के लिए दूर बिंदु अधिकतम 25 सेंटीमीटर। अगर ये 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो दिखाई उसको नहीं पड़ेगा। यानी कि एक स्वास्थ्य अंक के लिए कितना हो जाएगा, दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अनंत नहीं मारिएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है बताइए। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है बताइए। पक्षमावी, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना बताइए। तो बताइए किसी पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, किसने करता है बताइए। तो पुतली साइज को नियंत्रित करता है परितारिका, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बताइए। बताइए अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या उत्तल लेंस का, या अवतल लेंस बताइए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की जरा दूरदर्शिता के लिए, जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है बताइए। उपयोग किया जाता है बताइए, किस लेंस का उपयोग किया जाता है बताइए। दुफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, नहीं बताइए क्या होगा। देखिए जरा दूरदर्शिता निवारण के लिए हम लोग दुफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। किसका, दुफोक्सी लेंस के लिए। और निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है बताइए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में बताइए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या कोई भी लेंस नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं बताइए। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होती है। कौन सा मानव नेत्र में लेंस होती है, उत्तल लेंस होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तल लेंस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की निकटतम बिंदु है बताइए। मानव नेत्र की निकटतम बिंदु है, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर बताइए।
देखिए मानव नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है देखने का वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अधिकतम दूरी अनंत होता है, ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ये दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? दुफोक्सी, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या नर इनमें से बताइए। तो बताइए दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि के लिए किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया था, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष के लिए दुफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ठीक है, यानी कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए संक्रामक रोग से पीड़ित, ऑप्शन बी मधुमेह का रोगी, ऑप्शन सी दम्मे का रोगी, ऑप्शन डी B+C। बताइए इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? बताइए नेत्रदान देखिए कर सकता है, मधुमेह से पीड़ित रोगी वही भी कर सकता है, इससे आंख से कोई लेना देना है नहीं। ऑप्शन फिर हो जाएगा इसका, हाँ सी दम्मे का भी कोई लेना देना आंख से नहीं है, यानी कि संक्रामक रोग से जो पीड़ित होता है वो लोग नेत्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि पूछ रहा है कि कौन कर सकता है, यानी कि मधुमेह वाला रोग भी कर सकता है, दम्मे वाला रोग भी कर सकता है, यानी कि B+C सही होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? बताइए कैसा? उदय और यानी कि सूरज उगने वक्त और डूबने वक्त कैसा रंग दिखाई पड़ता है? बताइए लाल, हरा, पीला, नीला। बताइए तो कैसा दिखाई पड़ता है? तो लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है, सबको पता होगा लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में वायु न हो तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बताइए तो अंतरिक्ष में वायु अगर न हो तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? बताइए ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी नर। बताइए तो देखिए अगर अंतरिक्ष में वायु न हो तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। कैसा? काला, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बताइए उत्तल लेंस, अवतल लेंस या दुफोक्सी लेंस या इनमें से कोई? बताइए तो क्या वो निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि को किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की टिंडल प्रभाव दर्शाता है? बताइए किस घटना को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव किस घटना को दर्शाता है? बताइए ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई? बताइए तो टिंडल प्रभाव किस घटना को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन को, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। टिंडल प्रभाव किसको दर्शाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता? हम उसमें पढ़े थे नेत्रदान कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं कर सकता है? बताइए यानी कि नहीं कर सकता है। बताइए एड्स पीड़ित लोग, मधुमेह रोग या दम्मा रोगी या चश्मा पहनने वाले? बताइए यानी कि देखिए मधुमेह रोग तो दे सकता है, दम्मा रोगी भी दे सकता है, यानी कि चश्मा पहनने वाला भी दे सकता है, यानी कि एड्स पीड़ित लोग नहीं दे सकता है नेत्रदान, क्योंकि एड्स जब होता है तो लोग का आंख से जवाब मिल जाता है, इस व्यक्ति में एड्स है, यानी कि आंख वो दान नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है? बताइए यानी कि समान नेत्र पर बनने वाली प्रतिबिंब रेटिना पर होती है प्रतिबिंब आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी कि समान मनुष्य की रेटिना पर जो बनती है प्रतिबिंब वो वास्तविक और उल्टा होती है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल चित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? बताइए जल चित्र में किसका उपयोग होता है? समंजन, दृष्टि निर्बंध या द्विफोकस लेंस की निकाय या इनमें से कोई? बताइए देखिए जब जल चित्र में होता है ना उपयोग तो वह दृष्टि निर्बंध होता है। किसका? दृष्टि निर्बंध का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? बताइए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? प्रकाश के परिकरण, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आज इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव कराए वो क्वेश्चन बैंक का भी कराए थे और जो बन रहा था उसको भी बना के लाए थे।
करा दिया आपको। टोटल 18 क्वेश्चन बना था, इसमें करा दिए। तो इससे आगे इस चैप्टर से नहीं आएगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा।